हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपना टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो है हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक और मार्जिनल है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी। अब दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसको हम एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमें समझ में आ जाए। ठीक है ना बच्चा? तो एक हमने एक न्यूमेरिकल लिया है जिसमें हमने उस क्वेश्चन को एब्जॉर्प्शन से सॉल्व किया है और मार्जिनल से सॉल्व किया है। तो दोनों का डिफरेंस हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई मार्जिनल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। वैसे तो एब्जॉर्प्शन में कुछ नया नहीं है, पुरानी टेक्निक है। बस मार्जिनल हमारी एडिशनल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, यानी केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, इसलिए हमें दोनों को अलग अलग लेना है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल। टाइम को बिना वेस्ट करे क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। देखिए बेटा, ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, योर कंपनी हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट पर ईयर, यानी कि हमारी फैक्ट्री की टोटल कैपेसिटी 2 लाख यूनिट बनाने की है। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा फर्क पड़ता है कि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, हम कितना बनाते हैं जनरली। तो उन्होंने कहा नॉर्मल कैपेसिटी है आपकी 90%, यानी कि आप 1,80,000 यूनिट नॉर्मली बनाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी 11 रुपए आती है। फिक्स कॉस्ट हमारी 3,60,000 रुपए हर साल आ रही है, जबकि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हमारे पास आ रही है 3 रुपए और फिक्स कॉस्ट 270। ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है कि जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 3 हैं, जो फिक्स्ड हैं सेलिंग के वो 270। यहां पर ध्यान देना, चाहे हम मार्जिनल पढ़ रहे हो चाहे हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हो, सेलिंग के कॉस्ट का प्रोडक्शन पर सेम इफेक्ट आएगा, यानी कि उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नॉर्मली जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उसके अंदर जो स्टॉक होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, जो डिफरेंस होता है ना वो कहीं और नहीं होता। हम कह रहे ना कि भाई एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट अलग है, मार्जिनल का अलग है, तो डिफरेंस केवल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के कारण है। मार्जिनल के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में केवल हमने वेरिएबल लिया है, जबकि एब्जॉर्प्शन में हमने टोटल कॉस्ट लिया है। लेकिन तब भी क्लोजिंग या ओपनिंग में सेलिंग वाला ना तो फिक्स कॉस्ट होगी ना वेरिएबल कॉस्ट होगी, उन दोनों की ट्रीटमेंट दोनों में सेम ही होती है। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, सेलिंग प्राइस है 20 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए की एक यूनिट बेचूंगा इन द ईयर एंडिंग 30th June 2004, द प्रोडक्शन वाज 1,60,000 यूनिट। देखिए, कैपेसिटी है 180 बनाने की, लेकिन मैं बना रहा हूं 160, तो इससे हमारे जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उस पर इफेक्ट पड़ सकता था हमारा। ठीक है ना? तो 1,60,000 यूनिट एंड सेल्स वर 150, यानी कि बना रहा हूं 160 और बेच रहा हूं 150, यानी 10,000 बच गई। लेकिन वो नीचे कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री है 20,000 यूनिट, बचनी तो 10 चाहिए और बच रही है 20। इसका मतलब है कि 10,000 ओपनिंग में भी होंगी। भाई हमने बनाई 160, बेच रहे हैं 150, तो 10 ही तो बचनी चाहिए। अब बच कितनी गई? 20। इसका मतलब 10 ओपनिंग में भी है। द एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी है, जितनी आपकी वेरिएबल है उसमें 35,000 रुपए आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो हमसे क्या जानना चाहता है? वो कह रहा है प्रॉफिट बताइए एब्जॉर्प्शन मेथड से, बाय मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से, और ये भी उन्होंने कहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है एब्जॉर्प्शन में वो 13 रुपए है। देखिए, मैं 13 को अलग से भी समझाऊंगा कि यार ये 30 ना दिया होता तो हम कैसे सॉल्व करते। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एब्जॉर्प्शन से सॉल्व करते हैं। रूल्स, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों जोड़ लीजिए, फिर उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर लीजिए, एंड देन सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग कॉस्ट जोड़ लीजिए, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सेल्स में से घटा दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे हम पुराना करते रहे हैं। कॉस्ट शीट हमने बनाई होगी, कभी आपको ध्यान होगा आपने कॉस्ट शीट बनाई होगी, कॉस्ट शीट टेंडर, वो इसी बेस पर बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमने 1,50,000 यूनिट बेची हैं, जबकि बनाई है 1,60,000 यूनिट। एग्री? बिल्कुल। क्वेश्चन हमारे सामने है, स्क्रीन पर आप लगातार देख ही रहे होंगे।
इसके अंदर सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन में कर रहे हैं, तो मैंने कहा टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो इसके अंदर हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है 3,60,000 रुपए, डायरेक्ट है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। वेरिएबल हम 1,60,000 यूनिट बना रहे हैं, हर यूनिट 11 रुपए की है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा सबसे अंतिम लाइन में उन्होंने मुझसे कहा कि एक्चुअल में जो खर्चा है वो 35,000 रुपए ज्यादा है। तो 1,60,000 इंटू 11 प्लस 35 दोनों को जोड़ दिया है, आ गया 17,95,000 रुपए। 1,60,000 इंटू 11 और 35,000 रुपए उसमें से और जोड़ दिए तो 11 लाख, मतलब 16,60,000 था ना, 17,60,000, 35 जोड़ दिए 17,95,000 रुपए, 17,95,000 हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। देख लीजिए, डाउट तो नहीं, फिक्स ले लिया, वेरिएबल सीधा है, जितनी यूनिट बनाओगे भाई, कितनी यूनिट बना रहे हो, 1,60,000, 11 रुपए की रेट से सीधी अमाउंट। लेकिन उन्होंने कहा 35,000 और लगेंगे, ये तो स्टैंडर्ड है ना 11, तो 35 और जोड़े तो 17,95,000, यानी टोटल कॉस्ट 21,55,000 रुपए है 1,60,000 यूनिट बनाने की। कितनी यूनिट बना रहे हैं? 21,55,000 रुपए में हम बना रहे हैं 1,60,000 यूनिट। तो क्लियर है हमारे पास बिल्कुल। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें भाई, 21,55,000 रुपए में कितनी यूनिट बनाई तो भाई हमने 1,60,000 है, डिवाइड कर दो, एक यूनिट कितने पैसे की है, निकल कर आ जाएगी। तो निकालते हैं, अभी इसके अंदर ऐड कर देते हैं ओपनिंग और लेस कर देते हैं क्लोजिंग। तो पहले ऐड कर देते हैं ऐड कर देते हैं ओपनिंग और लेस कर देंगे क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितना होगा, अब यही बताया मैंने, 21,55,000 रुपए में हम बना रहे हैं 1,60,000 यूनिट। तो 20,000 यूनिट कितने की, 20,000 यूनिट हुई 269,375 रुपीस की। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसे समझ लीजिए, ये अमाउंट कैलकुलेट होकर यहां आ रही है। यहां पर मैं यूनिट्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई 1,60,000 यूनिट्स मैंने बनाई, 20,000 बची हुई है, 20,000 माइनस कर दिया, 1,40,000 यूनिट 10 ओपनिंग में पड़ी होंगी तो हो गई 1,50,000 यूनिट्स। तो ये सब यूनिट्स है मेरे पास। 1,60,000 बनाई है ना, 20 बची पड़ी है, माइनस करूंगा, लेकिन 10 ओपनिंग में भी तो थी, टोटल 1,50,000 है। कैसे कर लो वो तो पहले ऐड ओपनिंग कर लो, लेस क्लोजिंग कर लो। इसको हमने इसलिए लिया ऐसा कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई 21,55,000 में आपने बनाई 1,60,000 यूनिट, तो 20,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी निकल कर आ गई। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है, क्योंकि फिक्स्ड के साथ लिया है मैंने, मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट नहीं होती, बस यही डिफरेंस है। आइए, तो ये अमाउंट होगी मेरे पास। अब 10,000 यूनिट ओपनिंग में बची हुई है, उनकी कीमत उन्होंने मुझे बता दी है, बिल्कुल अंत में लिखा हुआ है कि 13 रुपए, यानी 13 रुपीज पर यूनिट। तो 13 रुपए के हिसाब से 10,000 यूनिट हो गई 1,30,000 की। ये माइनस ये निकल कर आ गया, ये प्लस 1,30,000 का ओपनिंग, यानी टोटल कॉस्ट 20,15,625 है। लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट, सेल नहीं जोड़ा है मैंने अभी तक इसके अंदर, केवल प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को जोड़कर टोटल प्रोडक्शन, उसमें एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, जो नेट कॉस्ट आ रही है वो 20,15,625 रुपए है। अब इसके अंदर सेलिंग का खर्चा, सेलिंग के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि भाई सेलिंग प्राइस तो 20 रुपए है, तो चाहे तो सेलिंग प्राइस भी लिख लो। ये हमारे पास 30 लाख रुपए जो हमने सेल्स लिखी है, ये कैसे निकली है कि भाई हमने बेची है 1,50,000 यूनिट 20 रुपए की रेट से, तो ये आ गई 30 लाख रुपए की सेल्स, ठीक है ना। अब ये हमारी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस जो वेरिएबल है वो केवल 1.5 लाख यूनिट पर ही लगेंगे। सेलिंग में कोई पंगा ही नहीं होता, जितनी यूनिट बेच रहे हो उस पर लगेगा, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है। तो इसके अंदर फिक्स्ड जो सेलिंग कॉस्ट है वो है 2,70,000 रुपए दिया हुआ है, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 270, और जो वेरिएबल है वो है 3 रुपए पर यूनिट। तो यहां 3 ही लूंगा और नहीं लूंगा, कितने लूंगा, 3 ही लूंगा। और कितनी यूनिट बेच रहा हूं, 1,50,000, तो 4,50,000 वेरिएबल, 2,70,000 फिक्स, यानी कि 7,20,000 रुपए है सेलिंग का खर्चा। और ये सेलिंग का खर्चा चाहे मैं एब्जॉर्प्शन करूं चाहे मार्जिनल करूं, ये 7,20,000 रुपए ही आएगा बेटा। आप इसका इफेक्ट भी समझना, ये नहीं कि क्वेश्चन को कर लिया, क्वेश्चन को करने का तरीका, लॉजिक भी समझना कि इस पूरे क्वेश्चन में यदि हमारा मार्जिनल का आंसर कुछ और है, एब्जॉर्प्शन का आंसर कुछ और है, तो उस आंसर का अंतर क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक के कारण आ रहा है।
क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में यहां पर हम फिक्स कॉस्ट इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि मार्जिनल में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस सेम ही रहेंगे। इसकी फिक्स कॉस्ट का हिस्सा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने 7,20,000 जोड़ दिए, 27,35,625 है ना, 27, 35, 625, 30 लाख रुपए से माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया आपका 2,64,375 रुपए। यह हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कंसेप्ट समझ लीजिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद हम समझेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर इन दोनों के अंतर को आपको समझना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में कंडीशन वही है भाई, बना तो 1,60,000 रहा हूं, बेच रहा हूं 1,50,000। तो मार्जिनल कैसे करते हैं? मार्जिनल में हम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, हम सेल्स माइनस वीसी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो निकल के आता है प्रॉफिट। ये कंसेप्ट होता है हमारा। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सेल्स, जो हमने यहां सबसे लास्ट में लिखी थी, यहां सबसे पहले 1.5 लाख यूनिट 20 रुपए की रेट से ये हो गई मेरे पास 30 लाख रुपए की। 1,50,000 इंटू 20 दैट इज 30 लाख रुपीज। अब इसमें से माइनस करना है मुझे वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, जो कि 21,30,625 रुपए आ रही है। लेकिन आ कैसे रही है, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे आ रही है, जरा पूरा कंसेप्ट देखिए। हमने बनाई 1,60,000 यूनिट, तो हमने बनाई 1,60,000 यूनिट 11 रुपए की रेट से, 35,000 एक्स्ट्रा खर्चा है, एब्जॉर्प्शन में भी था, मार्जिनल में भी है, 17,95,000। कोई डिफरेंस नहीं आया। आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहा हूं मैं, तो यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो केवल वेरिएबल से ही निकलेगा, फिक्स से तो निकलेगा नहीं। तो 17,95,000 रुपए है। देखिए अभी स्टॉक हम ऐसे क्यों निकाल रहे हैं भाई, इसमें पहले ओपनिंग जोड़कर तब निकाल लेते नहीं, हम इसको यूज कर रहे हैं फीफो मेथड। ये ध्यान रखना। आप इसको समझने के लिए मटेरियल के चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। कॉस्टिंग में मटेरियल आपने पढ़ा ही होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कॉस्टिंग के बाद ही आया है। तो मटेरियल में फीफो पढ़ा था, जो माल पहले आया पहले वो गया। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नए वाले माल में से है। तो जो माल मैं बना रहा हूं जिसकी कॉस्ट 17,95,000 रुपए आ रही है, 1,60,000 यूनिट के लिए, तो 20,000 यूनिट हुई 2,24,375, 224,375। तो 1,795 में से हमें माइनस करना है 2,24,375, तो हमारे पास बच जाएगा 15,70,625, 15,70,625 रुपए। लेकिन ये 1,40,000 की हुई, 1,60,000 में से 20 का माइनस कर दिया आपने, तो 10,000 यूनिट ओपनिंग में भी थी। तो देखिए मार्जिनल में हम केवल वेरिएबल पर ही उसकी कीमत डिसाइड करेंगे, और जो वेरिएबल में कीमत है वो केवल 11 रुपए है। तो 10,000 इंटू 11 निकल कर आ गया मेरा 1,10,000 रुपए। देख लीजिए कि ऐड करा ओपनिंग, लेस करा क्लोजिंग, रेट समझ लीजिए कि मार्जिनल के अंदर, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स माइनस वीसी, वीसी जो माइनस करूंगा वो उतनी ही यूनिट की करूंगा जितनी यूनिट मैंने बेची है। बनाई है 1,60,000, 20,000 बच गई हैं, ओपनिंग में थी 10,000, तो 1,10,000 रुपए कीमत है ओपनिंग स्टॉक की, और काटकर 16,80,625 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट हुई। ध्यान से देख लीजिए बेटा, कितने पैसे हुई है वेरिएबल कॉस्ट, कितनी हो गई 16,80,625 रुपए। लेकिन इसी के साथ एक पॉइंट और क्या है, इसके साथ एक पॉइंट जो और दिया हुआ है वो ये है कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। ध्यान दे दीजिए बिल्कुल प्रॉपरली। मैं सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने वेरिएबल प्रोडक्शन की, जो ये एक तरह से जो कॉस्ट आई है 17,80,625, ये मेरे पास एक तरह से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो यूनिट में बेच रहा हूं उनकी मार्जिनल कॉस्ट।
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड या मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड। मार्जिनल प्रोडक्शन ले सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है केवल प्रोडक्शन की कॉस्ट, इसके बाद सेलिंग। सेलिंग तो इसमें भी इतना खर्च हुआ था, इसमें भी इतना ही खर्च होगा कि भाई 1.5 लाख यूनिट है, 3 रुपए की रेट से 4,50,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट वहां भी लगी, यहां भी लगी, वहां भी हमने स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, यहां भी हम स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सेलिंग को इंक्लूड करते ही नहीं है। तो हमारे पास आ गया ये कॉस्ट, इसमें और जोड़ दी 21,30,625, 21,30,625, 30 लाख में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई तो निकल कर आ गया 869,375 जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वीसी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और इसका बहुत बड़ा रोल है पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसा है? सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें से माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, चाहे वो सेलिंग की हो चाहे वो प्रोडक्शन की हो, हर तरह की सेलिंग कॉस्ट को हमें यहां से माइनस करना है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की तो 3,60,000 थी, यहां भी लिखी थी हमने 3,60,000 रुपए, लेकिन इसके ओपनिंग क्लोजिंग में यूज किया था, लेकिन यहां यूज नहीं करूंगा, ये नेट घटेगी बिल्कुल, पूरी की पूरी नेट इसमें से माइनस होने वाली है, सेलिंग की भी और प्रोडक्शन की भी। तो प्रोडक्शन की 360 और सेलिंग की थी 270, देख सकते हैं 2,70,000 रुपए लिखी ना मैंने फिक्स कॉस्ट सेलिंग की, और ये यहां पर भी सेलिंग की और ये प्रोडक्शन की, दोनों की फिक्स कॉस्ट 6,30,000। 869,375 में से 6,30,000 रुपए माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन से मेथड से? मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। तो मार्जिनल से ये आंसर, एब्जॉर्प्शन से ये आंसर 2,64,375, और आप ध्यान देंगे केवल एक जगह अंतर है और वो है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में। देख लीजिए यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है 2,24,375 और ओपनिंग स्टॉक है 1,10,000 रुपए, जबकि यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है 269,375 और ओपनिंग स्टॉक है 1,30,000 रुपए का। आप इस अंतर को समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा। यदि हम क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक है, इसको सेम रखें दोनों जगह तो आंसर सेम है, यानी कि जो अंतर है वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स कॉस्ट होती है और मार्जिनल वाले में नहीं होती है। ठीक है, हमारे यहां मतलब मार्जिनल के अकॉर्डिंग जो फिक्स कॉस्ट है वो पीरियोडिक कॉस्ट है, पीरियड की कॉस्ट है, वो पीरियड के अकॉर्डिंग लगेगी, जबकि यहां प्रोडक्शन का पार्ट है, तो इसलिए दोनों में अंतर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आपको ये टॉपिक, ये वीडियो समझ में आई होगी। नई वीडियो में एक नए कंटेंट्स के साथ, हम एक नए थिंकिंग के साथ, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग चैप्टर है, और हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।